खुदा हिमालय की बस फिर चले गए तो हाँ आप कदर सदवे नहीं करते। तो जवाहर आदमी जो है तो चलो दुबीर जो बता देता है, लेकिन कहा 50 वर्ष की आयु जब आ जाए ऐसे व्यक्ति को एक बार 11 बजे खाना है और एक बार रात में 8 बजे के बाद खाना है बस, नहीं तो दोषी करेगा तो भी रुग्ण हो जाएगा। यदि आप साधन भी करते हैं और काम भी करते हैं तब है ना, जैसे बोलना भी तो काम ही हुआ, बोलने से भी शक्ति क्षीण होती है ना। आपको शारीरिक परिश्रम यदि कर दिया तो एक दिन एक बार खाना है, लेकिन वैसे कहता है 24 घंटा में एक बार खिलखिला के भूख लगती है। उस समय जो कुछ खाएगा वो लगेगा हलवे है। सुखी रोटी यदि सूखी रोटी भी यदि खाएगा खूब खिलखिला के भूख लगेगी तो हलवा के समान हो जाएगा और वह निरोग होगा, उसको कोई रोग नहीं धरेगा। आलस नहीं सताएगा उसको, ज्यादा खाने वाले को आलस भी सताता है। हे देख लो, हे सावधान करा, हाँ सावधान, आलस सताओ क्या जाके खिलो राजदेशी खा लेंगे चले। बोलिए श्री सदगुरु। तो इस तरह से कहते हैं माँ बेटा तुम अमर विद्या सीखने जा रहे हो, भूख लगेगी तब तुम खाना भोजन करना, तभी तुम्हारी यह विद्या सिद्ध होगी। कहा बेटा तीसरी शिक्षा की शिक्षा यह लो कि तुम बराबर मसरी लगा के सोना, बिना मसरी के नहीं सोना। कहा मसरी कहां से आया योगी फकीर को, कभी ढेपू पर सो जाएंगे, कभी धरती पर है, कभी दुबल छन जा ठीक है, नहीं तो कहीं भूल जाएंगे। मसहरी कहाँ से माँ, इसमें रहस्य भरा, इसमें भी रहस्य, जरा माँ समझा दे। कहा बेटा नहीं समझा मसहरी का मतलब, सोने का समय नहीं है, चला गया नींद नहीं लगती है, जबरदस्ती सोने के लिए चले गए, अब मसहरी वो लगा हुआ है तो भी नींद नहीं हो रही है, उसको छटपट करता है, गुनधुन करता है, कहीं दिमाग है लाने पार गया। बोलिए श्री सदगुरु। कहा नींद जब आने लगे, जब तक नींद नहीं सतावे बेटा तब तक तुम गुरु मंत्र का जाप करते रहना, इधर उधर मन को नहीं देना, गुरु मूर्ति का ध्यान करते रहना, जो गुरु बतावेंगे, चाहे 12 बजे रात क्यों न हो जाए, 1 बजे रात क्यों न हो जाए, नींद नहीं लगती है, तुम जब ध्यान करते रहोगे और जब नींद सताने लग जाए तब तुम सो जाओगे, तो उस समय की जो नींद होगी ना, मच्छरों काटेगा तो पता नहीं चलेगा, वो गाढ़ी निद्रा में तुम मालूम पड़ेगा मसहरी लगा लिया है, मसहरी लगा हुआ था, मालूम पड़ेगा मसहरी लगा हुआ था, और नींद नहीं है मसहरी भी लगा हुआ है, चूंकि नींद नहीं चाहिए, लगता है जैसे मच्छर काटता है। समझ गया बेटा, यही शिक्षा की भिक्षा हमारी तरफ से जो तो गुरु महाराज को निवेदित करना। वो भी जन खुश हुए और आकर के गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव कहा भाव इस तरह की पत्नी और इस तरह की माँ इस संसार में मुझे नहीं मिला है, जो तुमको इस तरह से प्रेरणा दी है, कोई पत्नी त्याग की शिक्षा भिक्षा दी है और मायाती है ना ज्ञान की शिक्षा भिक्षा देकर के छोटे पड़े हमारे पास भेज दिए। तो कहने का मतलब है अभी जो आप लोगों ने सुना, क्या सुना, कबीर साहब कहते हैं गगन की ऊँट निशाना है, भागवतों से सुना गगन की ऊँट निशाना है। कौन निशाना? परमात्मा के पास जाने का रास्ता। गगन की ऊँट तरफ, ऊँट मने तरफ, गगन कौन? अंतराकाश, भीतर का आकाश, गगन मना आकाश, बाहरी आकाश में, अंदर में भीतर में भी आकाश है, सबको सबके पास में आकाश है, गगन है,
उसी तरफ वो निशाना है। कौन निशाना है? परमात्मा के पास जाने का रास्ता बिंदु राह से निकल बाहर हो। कहा हुआ रास्ता बिंदु है, उसी रास्ता से पकड़िए, चलिए वहां। वो रास्ता कैसे पकड़ा जाएगा? वो निशान चिन्ह तो दाहिने सूर्य चंद्रमा, बाएं तिल के बीच छिपाना है। दाहिना को सूर्य कहते हैं, दाहिना को गंगा कहते हैं, दाहिना को पिंगला कहते हैं, अब बाया को जमुना कहते हैं, बाया को चंद्रमा कहते हैं, बाया को ईरा कहते हैं, बाया को जमुना कहते हैं। कहा उसके बीच में छिपाना है और उसी के बीच में अपने को ले जाना है वहां। तन के कमान, सूरत का रोदा, शरीर को धनुष बनाइए। तन जो है शरीर, जैसे कोई बच्चे में धनुष बनाते हैं, चिड़िया को मारते हैं, इधर उधर मारते हैं, तो पहले बच्चा में जो है देखा कि पकड़ का करची, जगह जिसकी करची पक्की पक्की भी रहती थी मजबूत, और उसमें क्या करता था, डोरी बांध देता था। करची का जो है सो उन्हें एक हाथ, दो हाथ का, डेढ़ हाथ का लेकर के उसमें लाही, उस समय लाही की चूड़ी पहनते थे, जिस समय हम लोग बच्चे थे, 8-10 बरस के थे। लाही की चूड़ी उस समय हम माता बहन पहनती थी, तो अब उसको तीर के समान बना देते थे, और वही डोरी दे देते थे, करची का कमान धनुष बनाते थे पके हुए करची का, और तब तानते थे। जितना यदि कमजोर रहती थी करची तो ऊपर से तानने के बाद टूट जाती थी, और मजबूत करची रहती थी पकी हुई तो जल्दी नहीं टूटती थी, कस के मारते थे। और डोरी कमजोर है, कहीं खपा वो कपा के डोरिया ना क्या दे रहे तो वो डोरिया टूट जाए, तो मजबूत डोरी लगाते थे। तो कहने का मतलब है तीर का वो नोक जो है वो भी मजबूत, वो भी एकदम नुकीला होना चाहिए। जिसमें डोरी बांधते हैं धनुष, उसको कमान कहते हैं, वो भी मजबूत होना चाहिए, डोरी भी मजबूत होनी चाहिए, और तानने वाला भी मजबूत होना चाहिए। इन्हें की ताकते नहीं चतुरागी जी की, खूब को जितना तान के मारिएगा उतना दूर टिड़ जाएगी ऊपर आकाश की चोटी। तो वही कहा है, इस शरीर को कमान बनाइए, यानी शरीर जितना मजबूत रहेगा, भक्ति कर ली जवानिया में। जवानी में भक्ति क्यों करते हैं? जवानी में मजबूत रहता है शरीर, है शक्ति रहती है। तन के कमान, सूरत का रोदा। सूरत क्या है? डोरी है। सूरत यदि आपकी कभी उधर विषय में भागेगी, मन कभी चला गया, रूप में कभी चला गया, शब्द में कभी चला गया, सुगंधी में, कभी रस में, कभी स्पर्श में, तो कहा उस सूरत की डोरी को भी मजबूत होनी चाहिए, है ना। शब्द बांध लेता है, अब बांध क्या है? तो शब्द अंदर में शब्द हो रहा है, वो कहा शब्द पर एकदम टिकाए रखिए, सूरत को शब्द पर लगाए रखिए। जैसे वो बांध को जो है जो डोरी पर एकदम उसे अगल बगल घिसके नहीं, डोरी से अगल बगल घिसके नहीं वो बांध, तब जो है सो एकदम लक्ष्य जो है उस लक्ष्य की तरफ देखते रहिए। लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य ऊपर से जो है जो आपके सामने है, बिंदु है, तारा है, शब्द है, उस पर आप लगाइए, मान मारिए, चलाइए। मारत बाण विधात ही तन। शरीर शरीर को बेचते हुए, एक शरीर से दूसरे शरीर को बेचते हुए आगे बढ़ती है। कौन कौन शरीर को बेचती है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण।
चार जड़ शरीर को बेचते हुए कैवल्य जीवात्मा है, लेकिन उसके भी पार है। कैवल्यों के पार जाना पड़ेगा। इस बाण को मारने से घाव हो जाती है, बाहर वाले बाण को मारने से घाव होती है, लेकिन इस बाण को मारने से घाव नहीं होती है। मारत बाण घाव नहीं तन में, शरीर में कोई घाव नहीं होती है। जिन जागा जिन आराम ही मिलता है, और उस बाण को मारने से कष्ट होता है, घाव दुखती है। ये बाण जो है इसमें आराम मिलता है, चैन मिलता है, जीवात्मा को शांति मिलती है। मारत बाण घाव नहीं तन में, जिन जागा तिन जाना है। जिसको इस या बाण लगी है, जो सब साधना में अपने को लगाए हुए हैं, वो समझता है कि कितनी शांति है हमारे पास में। जिन जागा तिन जाना है, कहे करो सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। और जो जाना है वो मानता है, नहीं भाई रास्ता ठीक है। जब तक गुरु महाराज को कुछ नहीं दिखाई पड़ा था अंदर में, तब तक सबका समाधान हो रहा था। और जब देखा सुना, तब उन्होंने लिखा, समझा में ही रखा नमूना, बात है सत हित की, समझा में ही रखा नमूना। मैंने समझ गए, बात समझ गए। बाबा जी भी साहब जो कहा वो समझ गया, और नमूना को देखा, है नमूना को देखा। अब नमूना क्या है? धारा बिंदु शुरू हो गई ना, दिखाई पड़ता है। पीली नीली लाल सफेदी शाही सब लोग आता है, अच्छा चल 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 गिनी चटकी भोर खाता है, दिखाता है। ये सब नमूने न है। समझा में ही रखा नमूना, बात है सत्य, बात बिल्कुल सत्य है और हित की है, जीवात्मा की भलाई की बात है कि इसको सदा के लिए आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाएगी। जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, सदा के लिए इसके जीव को कल्याण हो जाएगा। इसी का बात की बात है। इसलिए गुरु महाराज चौथा भाग में जो आपने पाठ में सुना, उस प्रभु के पास जाने का रास्ता जो है, गुरुदेव कहते हैं जो बाहर नहीं, जो नहीं जानता है, वो प्रभु को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के दर्शन के वास्ते बाहर के रास्ते को पकड़ते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बद्री का आश्रम जाते हैं। कहा नहीं, वो भटक रहा है, बाहर रास्ता नहीं है प्रभु को प्राप्त करने का, वो रास्ता सबके अंदर में है और बड़ा आश्चर्यजनक है, अद्भुत अंदर की जगह क्या। वो अंदर का जो रास्ता है परमात्मा के पास जाने का, बहुत आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। वैसा रास्ता आज तक कभी नहीं देखा है। कितने बार मनुष्य धारण किया, 84 पार करके, एक बार नहीं, अनेकों बार मनुष्य शरीर में आया, लेकिन यह ज्ञान नहीं पाया। संतों का ज्ञान नहीं मिला। और इस बार का मनुष्य देह जो है, इसमें ज्ञान मिल गया, गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, अहोभाग्य मेरा हो गया। मैं अहोभाग्य जो यह रास्ता मुझे गुरु ने बता दिया। इस रास्ते पर चलकर, इस रास्ते पर जब चला देखा, ऐसा रास्ता संसार में नहीं है, आश्चर्यजनक रास्ता है। और इस रास्ते, बाहर के रास्ते पर चलते हैं ना, तो कष्ट होता है कि यही दुखेगा, ये पत्थर काट गिर गिरे, पत्थर चुभ गया, गिर गए। लेकिन इस रास्ते पर चलत पंथ सुख होत महा है। इस रास्ते पर चलते तो महान सुख होता है।
जहां प्रकाश ही प्रकाश होता है, अमृत ध्वनि की नौबत झड़ रही है। बाहर के शब्द को सुनेंगे नरक जाएंगे, 84 में फंसेंगे। आज भीतर में जो ध्वनि हो रही है उस ध्वनि को सुनने से अमर बन जाएंगे, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। इसलिए उस ध्वनि को अमृत ध्वनि कहते हैं। अमृत अंदर के ध्वनि को सुनने से जीवात्मा अमर बन जाएगी। इसको अमृत ध्वनि कहते हैं। कहा अमृत ध्वनि की नौबत झलक। नौबत कहते हैं जो शब्द ऊपर से आता है उसको नौबत कहते हैं। बड़े भाग्य सुनते, वो कम भाग्यवान आदमी नहीं सुनता है उसको, जो बड़े भाग्यवान है वही सुनता है। एक तो बड़े भाग्यवान स्तन पावा, मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर बड़ा भाग से मिला, लेकिन जिस कारण यह बड़े भाग से मिला है भक्ति करने के लिए, और यदि वो भक्ति नहीं करे, यदि बड़े भाग से मिलना बेकार हो गया। अरे बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, इसलिए मिला। यही मनुष्य शरीर से हम 84 के फंदा से छूट सकते हैं, इस दुखारे संसार से निकल सकते हैं। और यदि से मनुष्य शरीर से वो निकलने का काम ही नहीं किया, निकलने के लिए भजन करना होगा तब न निकलिएगा। संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, संतों की वाणी सुनना पड़ेगा, उसके अनुकूल चलिएगा तब न होगा, निकलिएगा और सागर से। अब काम नहीं करते यदि मनुष्य शरीर पाना बेकार हो गया। जैसे कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भेड़ बकरी का बेकार, वैसे आपका भी बेकार, वैसा ही आप हो गए। इसलिए कहा जिनको संतों की वाणी मीठी लगने लगी, गुरु के शरण में चला गया और बड़भागी बन गया, और साधना में कहीं मन लग गया और अंदर में प्रकाश शब्द को देखने लग गया, तो कहा तो समझिए 3 लोग कहो बेदहो बड़भागी। 4 बड़भागी हैं। पहला बड़भागी है जो मनुष्य शरीर धारण किया है तो बड़े भाग्यवान स्तन पावा। दूसरा बड़भागी है कि बड़े भाग पाइए सत्संग का, कि मनुष्य शरीर पा करके यदि सत्संग नहीं मिला तो ऊपर भागी खत्म हो गया, ऊपर भागी नहीं रहे, अब कुत्ता बिल्ली हो गए। मनुष्य शरीर रहते हुए कुत्ता बिल्ली आप है। यदि सत्संग में मन लग गया, संतों की वाणी को सुनने में मन लग गया, तो उससे ऊपर वाला बड़भागी आप हो गए, बड़े भाग पाइए सत्संग का। सत्संग में है लेकिन गुरु नहीं करते हैं तो अगला बड़भागी नहीं बनिएगा। गुरु के शरण में चले गए तो 3 लोग हो गए तो हो बड़भागी। ये गुरु पर अमुज अनुरागी, और लोग और वेद से भी बड़भागी हो गए, जो गुरु के चरण के अनुरागी हो गए। जिनको गुरु के चरण में प्रेम हो गया। देखबाबै छी हम अखन रस्ते में छी पैर, हमार घर दूर। बोलिए श्री सदगुरु। वो लोग कहूँ बड़भागी हो गया जो गुरु के चरण में चला गया। अब स्वर्ग से भी उसको जल्दी नहीं भगाया जाएगा जो गुरु के चरण में चला गया। अब उससे ऊपर का बड़भागी कौन है? ऊपर का बड़भागी कौन है? चौथा बड़भागी रहे विमल विलोचन ही के, अमिट ही दोष दुख भव रजनी के, सो जाए रामचरित मणि मानिक, अद्भुत प्रगट जह जो जही खानिक। कहा जिनके अंदर में वो ब्रह्म प्रकाश हो गया, वो चौथा बड़भागी हो गया। ब्रह्म प्रकाश जिसके अंदर में हो गया तो कहा बड़े भाग आवई जासो, वो बड़े भागवान है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वह ध्वनि जिसके अंदर में होती है तो कहा अमृत ध्वनि की, वो अमृत उस ध्वनि को सुनने से अमर बन जाएगा। अमृत ध्वनि की नौबत जारद बड़भागी सुनते,
सोना तो लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। कहा उस ध्वनि को सुनने से, कहा उस ध्वनि को सुनने से और उस प्रकाश, ध्वनि में जो प्रकाश हो रहा है उस प्रकाश को अंतर की आंखों से देखने से क्या होगा? सुख बुझाएगा, शांति मिलेगी और परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। परमात्मा का दर्शन हुआ, खेला खत्म हो गया, 84 का फंदा छूट गया, फिर संसार में हमारा जन्म मरण का दुख भोगना नहीं पड़ेगा। मनुष्य जन्म मरण के आवागमन संतुष्ट हो जा, है नहीं जग में कोई है, इससे बढ़ के संसार में कोई दुख नहीं है। यह दुख हमारा समाप्त हो जाएगा उस प्रभु के दर्शन से। तो यह एक जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्मों की बात है। एक जन्म की साधना से इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। अब यार इस बात को आप यह न समझें तो हमको भी बहुत जन्म लेना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत जन्म ले लिए होंगे, यदि बहुत जन्म ले लिए होंगे, पुण्य की पूंजी जब सवार हो जाती है पहले से, तो उसको संसार का सुख कार्यकलाप फीका पड़ जाता है और परमात्मा के दर्शन के लिए व्यग्र हो जाता है। वो दिन रात उसी में लगा रहता है, काम भी करता है, तन काम में मन राम में, है ना, तन काम में मन राम में लगा रहता है ऐसे व्यक्ति का, और चाहता है कि मैं शीघ्र इसी जन्म में बाहर निकल इस दुखाले संसार से निकल जाऊं। इसलिए सब कोई भजन करे, अभ्यास करे, भूलने वाले को भूलने दीजिए, जो वैसे श्लोक कथा दिखा दे कि